नहीं छेड़ दियो ना तो भाई। तरफ तो अगर आप स्प्रिंट मारते हो तो वहां पर क्या है, ब्रेकर है। ब्रेकर का आपको खास करके ध्यान रखना, वरना आप गिर जाओगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप रह जाओगे, आप मच जाओगे लड़कों से। इन ब्रेकरों का 2 से 3 ब्रेकर रहते हैं, इनका ध्यान रखना है आपको। स्पीड ब्रेकर है ये, बहुत सारे भाई लोग इसी पर फिका गए। ठीक है, उसके बाद हरदा के बारे में। हरदा के लड़के लोग ने, हरदा फिजिकल अकेडमी के लड़के लोग ने मजा कर दिया यार। 10 लड़के तो एक्सीलेंट खुद ही भग गए, यानी कि 10 लड़कों ने एक्सीलेंट मार दिया, एक ही साथ मारा, एक ही एकेडमी के लड़कों ने यार। सबसे कम तो चौथे ग्रुप में पकड़ रहे हैं यार। क्या पकड़े, जब आधा बेच ही भरा जाएगा अंदर। 50-50 बंदे भीतर जा रहे हैं यार, यानी कि आधे से ज्यादा 100 को भगा रहे हैं, तो 50 बंदे अंदर चले जा रहे हैं। और क्या आपका रास्ता देखिए क्या फौजी भाई, आप यार 110 को दौड़ा रहे हैं तो 18 को लिया। कल की बात करूँ, एक जगह पर भैया 81 लोगों को लिया, जिसमें से एक्सीलेंट कम से कम उन्होंने 35+ लड़कों को ले लिया था। इन 4 जिलों की आज भर्ती थी, जो कि विदिशा में बड़े तेरे से रोड पर दौड़ते, सीसी रोड पर इन्होंने त्राई त्राई मचा दी थी। चलिए अपन जानते हैं सबसे पहले बैच किनका बना था, कितने लड़कों का बैच बना था। लड़के लोग ऐसे जा रहे हैं यानी कि भूत बनकर, इतनी बड़ी दाढ़ी करके जा रहे हैं, छाती पर इतने बड़े बड़े बाल लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आप जवान बनने जा रहे हो यार, पूरा बुढ़े इंसान नहीं बनने जा रहे हो आप। एकदम हेयर क्लीन करके तो जाना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है बात करके। लड़के लोग वहाँ पर घिस रहे हैं यार, कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ कर रहे हैं। तो वहाँ जुगाड़ करने से अच्छा आप घर पर जुगाड़ कर जाओ, ऐसे रीच जैसे बना जाओ। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, भर्तियां चल रही है विदिशा में, भोपाल वालों की भर्ती चल रही है। आज भर्ती का जो है तीसरा दिन था, यानी कि आज 24 तारीख, 22 तारीख से स्टार्ट था, तो आज 24 तारीख। आज जो है 4 जिलों ने जो है शामिल किया था, पार्टिसिपेट किया था इंडियन आर्मी रैली भर्ती में। यानी कि ये 4 जिले आज दौड़े थे और खतरनाक तरीके से दौड़े थे, अच्छे से गरजे थे ग्राउंड पर। और इन 4 जिलों ने अपना अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया है। यानी कि आपको बोले कोई सा ही जिला हो, अगर आप मिलजुल कर एक दूसरे का साथ रहकर अच्छे से भर्ती देते हो, लड़कों का सहारा बनते हो, उनको आगे ले जाते हो, कोई कमजोर है या फिर आप जो है माहौल ख़राब नहीं करते हो, तो सभी की रनिंग निकल रही है, सभी बच्चे फिट हो रहे हैं। लेकिन एक दो जगह ऐसी है कि जहाँ पर आपका फिट होना नामुमकिन है और सिलेक्शन होना नामुमकिन है, यानी कि आप किसी चीज़ में बाहर हो रहे हो। वो बाहर किस में हो रहे हो, चलिए मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। वैसे साफ साफ अभी बता दूँगा, एक तो हाइट में बाहर हो रहे हैं, एक बीम में फेल हो रहे हैं, और जो है कि लड़के लोग क्या चेस्ट में तो 1-2 लोग ही फेल हुए हैं। बाकी रीमेडिकल सबसे ज़्यादा लड़के लोगों को मिल रहा है। जैसे 300 में से कम ये मान लीजिए कि 100 तो फिट है, बाकी जो जितने बचे 200 लोग जितने भी बचे उनमें से रीमेडिकल मिल रहा है, बाकी के लड़के लोग क्या है फिट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपन जानते हैं कौन कौन से जिले की आज ये भर्ती थी और किस जिले ने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया। सबसे पहले बात करते हैं अपन जिलों का नाम। एक तो हरदा है, पहले नंबर पर हरदा का बैच बना था। दूसरा जिला है जो अपना गुना है, फिर राजगढ़ है, फिर पांडुना है। इन 4 जिलों की आज भर्ती थी, जो कि विदिशा में बड़े तेरे से रोड पर दौड़ते, सीसी रोड पर इन्होंने त्राई त्राई मचा दी थी। चलिए अपन जानते हैं सबसे पहले बैच किनका बना था, कितने लड़कों का बैच बना था और कितने लड़के पकड़े, एक्सीलेंट में कितने पकड़े, गुड में कितने पकड़े और पूरा टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले अपन बात करेंगे हरदा के बारे में। हरदा के लड़के लोग ने, हरदा फिजिकल अकेडमी के लड़के लोग ने मजा कर दिया यार। 10 लड़के तो एक्सीलेंट खुद ही भग गए, यानी कि 10 लड़कों ने एक्सीलेंट मार दिया, एक ही साथ मारा, एक ही एकेडमी के लड़कों ने यार। बहुत बड़ी बात रहती है, ठीक है। पता नहीं साथ में ही बेच तो नहीं बिगाड़ दिया आप लोगों ने, बेच नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। बाकी आप तो दौड़ लिए, अब आगे के जिलों उनके हाथ में है, ठीक है। तो हरदा के लड़के जो है कम से कम उनका पेज बना था 110 का, ठीक है। हरदा जिले के जो भी लड़के लोग हैं उनका 110 का पेज बना था। अब इन्होंने एक्सेलेंट कितना को लिया, एक्सेलेंट को इन्होंने ये मान लीजिए 18 को ले लिया, ठीक है। टोटल लड़कों ने 60 ने रनिंग निकाली थी, 110 में से 60 लड़कों ने रनिंग निकाली बड़े तरीके से, 18 को एक्सेलेंट ले लिया, बाकी को जो भी थे उन्होंने गुड में ले लिया। ये मान लीजिए कम से कम चौथे तीसरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा लड़के पकड़ रहे हैं, 24 इनको नंबर मिलेंगे ना, फिजिकल में कितने मिलेंगे, चौथे ग्रुप में सबसे ज़्यादा लड़के लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन सबसे कम जो है कि एक्सेलेंट में ले रहे हैं। एक्सेलेंट अब ये मान लो आप यार 110 को दौड़ा रहे हैं तो 18 को लिया। कल की बात करूँ, एक जगह पर भैया 81 लोगों को लिया, जिसमें से एक्सेलेंट कम से कम उन्होंने 21 को ले लिया, यहाँ तो फिर 18 है, बहुत अच्छी बात। बाकी सब गुड में आ रहे हैं, गुड में अब कम से कम ये मान लो कि 18 तो इन्होंने एक्सेलेंट में ले लिया और कम से कम 20 लोगों को इन्होंने गुड में ले लिया होगा। बाकी 10, 15, 5 जितने लड़के लोग बचे उनको जो है कि इन्होंने तीसरे चौथे ग्रुप में ले लिया होगा। बाकी जो तीसरे चौथे ग्रुप में आते हैं वो तो किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। सिर्फ उनका एक ट्रायल है, अब आगे का जो भी कुछ है, ठीक है। उसके बाद गुना की बात करते हैं, तो गुना वाले भैया आपने पिछली बार पैरा कमांडो की वैकेंसी आप लेके चले गए थे, पता नहीं इस बार आप लेके गए नहीं लेके गए, क्योंकि मेरी बात अभी गुना वालों से नहीं हुई, मेरी अभी हरदा के लड़कों से हुई है। हरदा वालों ने बोला भैया हमने त्राई त्राई मचा दी भैया, 10 लड़कों ने साथ में एक्सेलेंट मार दिया, ठीक है। 10 बंदे एक्सेलेंट बहुत बड़ी बात होती है यार, एक ही साथ एक ही बैच में घुस गए और एक ही साथ में उन्होंने एक्सेलेंट मार ही दिया, ठीक है। उसके बाद गुना की बात आती तो गुना के लड़कों का 120 का बैच बना था, ठीक है।
जो सेकेंड ग्रुप था वो 120 का बना था, उसमें से कम उन लोगों ने कितने, कम से कम 50 लड़कों को पकड़ लिया, यानी कि आधे लोगों से थोड़ा बहुत कम को पकड़ लिया, 50 लोगों को पकड़ लिया, कम से कम 120 का बैच बना था। अब इनमें से कम उन्होंने 22 लड़कों को एक्सीलेंट में ले लिया, 50 लड़कों को पकड़ा था, 22 को एक्सीलेंट में ले लिया बड़े तरीके से। उसके बाद जो जितने भी थे 10-15 जितने भी उनको गुड में ले लिया, बाकी 5-7-8 जितने भी बचे उनको गुड में ले लिया। यानी कि अगर आपकी फाइल 100 प्लस की बनती है तो ये मान लीजिए कम से कम 30-35 या 40 बंदों को तो पकड़ेंगे। यहाँ तो 50 को पकड़ रहे हैं यार, 50 को कल 81 को पकड़ लिया था, यानी कि आधे से ज़्यादा कम से कम 70% लड़कों को पकड़ ही रहे हैं, लेकिन सभी को एक्सीलेंट में नहीं पकड़ रहे। अगर 70 को पकड़ते तो 20-22 को पकड़ेंगे वो एक्सीलेंट में, उसके बाद सारे गुड में और तीसरे चौथे ग्रुप में चले जाएंगे। अगर वो कम से कम 40 बंदे पकड़ेंगे तो 15-17 ही एक्सीलेंट में पकड़ेंगे, बाकी सब गुड और तीसरे चौथे ग्रुप में चले जाएंगे। यानी कि अब आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हमें पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे आपको, लेकिन आपको सबसे पहले आना पड़ेगा, एक्सीलेंट से रनिंग मारना पड़ेगा। उसके बाद राजगढ़ वालों को दौड़ा दिया। राजगढ़ वालों का तो बहुत कम का मेरे हिसाब से बेच बना था यार, 70-60-70-80 लोगों का बेच बना होगा, जिसमें से कम उन्होंने 35 बंदों को पकड़ा होगा, कम से कम 15 प्लस तो उन्होंने एक्सीलेंट को पकड़ा होगा, और 10 से 15 जो है गुड को पकड़ा होगा, और जो भी कुछ 5-7 लोग बचे उनको तीसरे चौथे ग्रुप में पकड़ा होगा। सबसे कम तो चौथे ग्रुप में पकड़ रहे हैं यार, क्या पकड़े, जब आधा बेच ही भरा जाएगा अंदर, 50-50 बंदे भीतर जा रहे हैं यार, यानी कि आधे से ज़्यादा 100 को भगा रहे हैं तो 50 बंदे अंदर चले जा रहे हैं। और क्या आपका रास्ता देखिए क्या फौजी भाई हमारे, क्या आ जाओ तुम्हारी भर्ती निकलनी है, ऐसा कभी नहीं करेंगे वो, ठीक है। उस 70 प्लस का बने बना होगा, 60 प्लस का तो बने होगा, जिसमें से कम इन्होंने 20 लड़कों को ले लिया होगा, लेकिन एक्सीलेंट क्या है कि 30 को लिया होगा, एक्सीलेंट क्या है कि कम से कम को लिया होगा, कम से कम 10-12 को लिया होगा, उसके बाद गुड और चौथे ग्रुप में चले गए होंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात ये, जितने ज़्यादा का आपको ग्रुप बनेगा उतने लड़कों का ज़्यादा का एक्सीलेंट में जाएंगे। और वैसे भी आपकी दौड़ अब ग्राउंड पर नहीं, रोड पर हो रही है। रोड पर अगर आप दौड़ते हो तो कुछ बातों को ध्यान रखें, जैसे कि एक दीवार रहती है, दीवार के अंदर एक ग्राउंड है, ग्राउंड आपका जो दौड़ने का था उसको क्या बंद कर दिया, इसकी वजह से आपको अब कॉन्क्रीट पर दौड़ना पड़ेगा। कॉन्क्रीट पर यानी कि इस ग्राउंड के आसपास ही एक रोड है, पूरा राउंड आपको 1600 का लगाना पड़ेगा। कोई भी जो है कि राउंड नहीं है, यानी कि पहले राउंड के बाद दूसरा राउंड दौड़ना है, ऐसा नहीं, आपको सीधे एक राउंड दौड़ना है, एक ही राउंड 1600 मीटर का, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर वो ब्रेकर है, जब आप फिनिशिंग करोगे 1600 मीटर के करीब आओगे फिनिशिंग लाइन की तरफ, रास्ता खींचने की तरफ, तो अगर आप स्प्रिंट मारते हो तो वहाँ पर क्या है, ब्रेकर है, ब्रेकर का आपको खास करके ध्यान रखना, वरना आप गिर जाओगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप रह जाओगे, आप मच जाओगे लड़कों से। इन ब्रेकरों का 2 से 3 ब्रेकर रहते हैं, इनका ध्यान रखना है आपको, स्पीड ब्रेकर है ये, बहुत सारे भाई लोग इसी पर फिका गए, ठीक है। उसके बाद हम जूते से दौड़ सकते हैं, फिर नंगे पर, जैसे आपकी आदत है, जैसे आप घर पर दौड़ते थे, जैसे ग्राउंड पर दौड़ते थे, वैसे आप दौड़ लेना। ऐसा मत पूछो यार कि हम जूते से दौड़े, नंगे पैर दौड़ सकते हैं, नंगे पैर दौड़ सकते हैं, लेकिन अपने आप में सहनशीलता भी तो होनी चाहिए, कुछ चोरी वगैरह करने की, पैर वैर में सहन करने की, लगने की, दुचाने की, आप में सहन सकता होनी चाहिए, शक्तिता होनी चाहिए, तब जाकर आप नंगे पैर दौड़ सकते हो, वरना आपको जैसा आदत है वैसा आप दौड़ लेना। उसके बाद लड़के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ फेल हो रहे हैं, तो लड़के लोग सबसे ज़्यादा भैया हाइट में फेल हो रहे हैं, चेस्ट में फेल हो रहे हैं, मेडिकल में फेल हो रहे हैं। उसके बाद ये मान लीजिए कि बीम में फेल हो रहे हैं, गड्ढा कूद में तो भैया वो ठीक से कूदा नहीं रहा है, लेकिन वो क्या है, फिर उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, फिर गड्ढा कूद रहे हैं, 6-7-8 फीट गड्ढा नहीं कूदा रहा है यार उनसे। सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइट की। अगर आपकी हाइट ये मान लीजिए 168 सेंटीमीटर प्लस में नहीं है तो आपको भगा रहे हैं, यानी कि आपको 168 प्लस होना, माइनस नहीं होना। अगर 167.5 भी है ना आपकी, तो भी आपको भगा देंगे, 168 प्लस ही आपकी हाइट होनी चाहिए। लड़के लोग हाइट बहुत ज़्यादा फाइल हो रहे हैं। चेस्ट की बात करें, 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, फुलाने पर आपका 82-83 यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। अगर आप चेस्ट नहीं फुला पाते हैं ठीक से, आपको 82-83 नहीं होता है 77 से, तो आपको बाहर कर रहे हैं, भगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट में फेल कर रहे हैं, चेस्ट में फेल कर रहे हैं, उसके बाद बीम में फेल कर रहे हैं। अगर आपसे 6 बीम नहीं लगता यार, एक सिंपल सा लड़का, आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का, सिंपल सा 6 बीम बस, अभी कम से कम 10 से 12 बीम मारते हैं लड़के लोग। अकेडमी में देखना 12-12, 15-15 मारते थे, आपसे 6 बीम में ढेर हो गए। कम से कम आपको 8 प्लस तो मारने हैं यार, बड़े तरह से आपको 10 बीम मारने हैं 40 नंबर के, ठीक है। क्या यार आप भी। उसके बाद मेडिकल की बात करते हैं, तो मेडिकल में क्या कि लड़के लोग ऐसे जा रहे हैं, यानी कि भूत बनकर, इतनी बड़ी दाढ़ी करके जा रहे हैं, छाती पर इतने बड़े बड़े बाल लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आप जवान बनने जा रहे हो यार, पूरा बुढ़े इंसान नहीं बनने जा रहे हो आप। मतलब हेयर क्लीन करके तो जाना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है बात करके, लड़के लोग वहाँ पर घिस रहे हैं यार, कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ कर रहे हैं। तो वहाँ जुगाड़ करने से अच्छा आप घर पर जुगाड़ कर जाओ, ऐसे रीच जैसे बना जाओ, ठीक है। बड़ा से अच्छे जवान की तरह जाओ, एकदम मरी आत्मा समझ जाओ। कुल मिलाकर बात है मरे मन से। अगर आर्मी वाले आपका मेडिकल कर रहे हैं तो लड़का है, उनको लगना चाहिए फौजी भाइयों की एकदम फिट है, एकदम फौजी बनने लायक है। वरना आपको देखकर 10 बार सोचेगा साला कितनी बीमारियों से भरा पड़ा है ये। आपको ऐसी शक्ल लेके नहीं जानी है अपनी टेंशन भरी। क्या होगा, उस वक्त फेल करेंगे, हम अच्छे से मेडिकल देंगे, अपना बेस्ट देंगे, तो अपना उसको फिट करेंगे ना। जब ऐसे उब जा रहे, ऐसे उब रहे, डर के मारे ऐसे खड़े हो रहे, तो मारेंगे बहुत खतरनाक तरीके से। भूत वाली शक्ल लेके नहीं जाना है आपको।